औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है तमजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमेरिका से मलक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक है सर आपकी? जी, अल्लाह का करम है। आप बताएं आतिफ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर ये बताएं कि ग्रहण की अगर बात करें, ग्रहण आ रहा है दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, हुकूमतों के लिए, आम इंसानों पे इसके क्या असरात होंगे? अच्छा, ग्रहण की आतिफ भाई आपने अच्छी बात की है। ग्रहण की जो एक मिथ है ना, वो ये है कि ग्रहण लोग बोलते हैं कि जहां लगता है सिर्फ वहीं असरात आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सिर्फ फर्क ये है कि जो एक रेशो है, मतलब एक जो ग्रहण के इफेक्ट्स हैं, 100%, 75 से 100% वहां आते हैं जहां पे ये लगता है। और ये जो 17 फरवरी को ग्रहण लग रहा है, ये पार्शियल लगेगा एंटार्क्टिका में। तो अगर आप अंटार्कटिका में, तो मेरे ख्याल से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता ये है कि वेदर में इसकी वजह से बहुत चेंजेस आएंगे। आपको बड़े बड़े सुनामी, तूफान, इन चीजों की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, और लोग कहेंगे कि आने वाले दिनों में पानी से, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पानी से बहुत खतरा है। और पानी को लेके लोग परेशान भी होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर हम अंटार्कटिका पे आते हैं, तो इसके तो वहां 100 से 70% इफेक्ट आएंगे, लेकिन दुनिया में दूसरी जगहों पे वहां पे 25 से 50% इफेक्ट फिर भी आएंगे। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, वॉट एवर, उसको इफेक्ट आएंगे। अब ये इफेक्ट के जो रीजन होते हैं, ये इस तरह से होते हैं कि अगर उस प्लेस पे, जैसे ये ग्रहण जो है इक्वेरियस में लग रहा, इक्वेरियस में फॉर इंस्टेंस, अगर आपके कोई और पहले से प्लैनेट होते हैं, पहले से अगर प्लैनेट बाय बर्थ होते हैं, और वहां पे ग्रहण लग जाता है, तो ये ग्रहण आप कहीं पर भी हो, उस जगह पर हो जहाँ ग्रहण लग रहा है, या उस जगह से कहीं दूर हो, फिर भी आप पे बहुत इफेक्ट होगा। तो अब आपने ये करना है, इक्वेरियस में से इस वक्त बहुत सारे प्लैनेट वैसे भी ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन आपने इस वक्त इंपॉर्टेंट ये देखना है कि क्या बाय बर्थ आपका कोई प्लैनेट है वहां पे। उससे भी ज्यादा, अगर किसी की सन की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। वॉट एवर वो जहां पे भी ट्रांजिट कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब वो अगर बाय बर्थ आपके 11th एक्वेरियस में नहीं है, स्कॉर्पियो में है, कैप्रिकॉन में है, उस पे फिर भी असर आएगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा, यूं समझे, एक कह सकते हैं कि प्रोसेस है। और इसको समझने के लिए हर इंसान को अपना जायचा देखना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्रहण के दौरान में अगर आप कोशिश करें कि इम्पोर्टेंट स्टेप ना लें, कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप हो, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, शादी ब्याह के मामलात होते हैं, ये नहीं करने चाहिए एट ऑल। शादी का तो मैं ऑलरेडी कितने वीलॉग में बोल चुका हूँ कि शादी का जो टाइम है वो मार्च के बाद रखें, क्योंकि जुपिटर जब तक डायरेक्ट नहीं होता, उसके बेनिफिट असरात नहीं मिलता। सर आप कह रहे हैं कि मार्च से पहले शादियां नहीं करनी, ये तमाम जोड़े के लिए है या स्पेसिफिक एरिया के लिए है, स्पेसिफिक लोगों के लिए है, क्या है इसमें? ये तमाम जॉडिक के लिए है, क्योंकि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है तो वो तमाम जॉडिक के लिए है। और रेट्रोग्रेड के अंदर उसके जो असरात होते हैं वो एक्चुअली दुनिया पे ज्यादा पड़ते हैं, लेकिन वो कहा जाता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपने असली बेनिफिक असरात नहीं देता। तो मेटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड अच्छा है, लेकिन आप अगर शादी के सुख के लिए देख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है रेट्रोग्रेड। शादी के सुख के लिए जुपिटर अच्छा नहीं होता। मटेरियल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, अगर पैसे उसके चक्कर में है, जायदादों के चक्कर में है, तो वो अच्छे अच्छे बेनिफिक रिजल्ट देगा। लेकिन कहा जाता है कि मैरिड लाइफ में रेट्रोग्रेड जुपिटर अच्छे असरात नहीं देता। इसलिए अगर आप एक शादी का फॉर एग्जांपल एक इवेंट ले लेते हैं, तो उस इवेंट में होगा ये कि आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, मतलब कुछ अरसे के बाद आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये आजकल का सबसे बड़ा मसला है। अब सर जिन लोगों ने अपनी डेट्स रख ली हैं, फाइनल कर ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेट्स को चेंज करना वो भी मायूब समझा जाता है, नहीं उसको अच्छा समझा जाता, उनके लिए थोड़ा आप गाइड करा। उनके लिए इसके उनके जायचे देख के ही बता पाऊंगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि फिर उसके रेमेडीज होती हैं।
कुछ रेमेडीज आप करके सदका खैरात ये जैसे बोलते हैं कि वो टालता है, तो वो डेफिनेटली उससे फर्क आता है। बिल्कुल लेकिन जी। बाय बर्थ अगर किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड है, उसके लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड इज अ गुड टाइम। मतलब अगर उसकी पैदाइश के वक्त में जुपिटर रेट्रोग्रेड था और जुपिटर अभी भी रेट्रोग्रेड है, तो ये अच्छा टाइम कहलाता है उसके लिए। शादी ब्याह के लिए बिल्कुल नहीं होता, चाहे बाय बर्थ हो ना हो। बिल्कुल जी, ये आप अपना हॉरोस्कोप देखेंगे तो आपको यकीनी तौर पे चीजों का आइडिया होगा। नंबर स्क्रीन पे है मलक साहब का, आप कंसल्ट करके इस पे जान सकते हैं सर। अब अगर इसी को मैं लूं ग्रहण, इसके असरात पानी की आपने बात की है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो लोग जॉब वाले हैं, कारोबार वाले हैं, क्योंकि हम टॉपिक ऐसा कर रहे हैं शादियों के साथ लिंक इसको, शादियां या जॉब या पैसा, थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। देखिए, अगर आपको बहुत इमीडिएट एक्शन लेना है तो कम से कम इक्लिप्स के 10 दिन बाद एक्शन लें। इक्लिप्स के 10 दिन पहले और इक्लिप्स के 10 दिन बाद कोई ऐसा अच्छा इवेंट अच्छा नहीं माना जाता। वो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी ही बनेगी। वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ला रहा है अगर वो उस टाइम पर हो रहा था। तो उससे बचने के लिए बेहतरीन हल यही है कि आप कोशिश करके उस इवेंट को डिले करें, बाय हुक और क्रुक, अगर आपके हाथ में है। अगर नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि रेमेडीज जो हैं उसका फर्क आ जाता है। जॉब वालों के लिए जैसे मैंने कहा है, जॉब के लिए मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ये टाइम अच्छा है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है जिसमें हार्मनी होती है, जिसमें सुकून होता है, शादी का सुख होता है, ये सब चीजें जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड में, प्लस इक्लिप्स के दौरान में। तो ये चीजें अच्छी नहीं कहलाती इस टाइम में। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग इन चीजों को फोकस करके चल रहे हैं, एटलीस्ट लोग चांद की तारीखों को तो फॉलो करते हैं। अगर चांद की तारीखों को भी फॉलो करते हैं तो उसमें तो बहुत क्लियरली पता चल रहा होता है कि इन तारीखों में इक्लिप्स लग रहा है, ग्रहण लग रहा है। तो अगर कोई देख भी रहा है तो उसको इतना अंदाजा होना चाहिए। और अगर वो बिल्कुल ही इन चीजों से मतलब गाफिल हैं, तो फिर अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसका हल कुछ भी नहीं है। फिर आप या तो उसको आगे बढ़ाएं या फिर अल्लाह के सपोर्ट कर दें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि 27 फरवरी तक कोई अपना कारोबार, कोई नया इनिशिएटिव ना ले, जी कारोबार बिल्कुल, के हवाले 27 फरवरी तो समझे फरवरी खत्म ही हो गया, तो मार्च से भी स्टार्ट करते हैं, तो महीना भी नया स्टार्ट होता है और बिगनिंग भी अच्छी है। बिल्कुल। से। बिल्कुल। सर अगर इसको पानी के हवाले से आपने बात की है, दुनिया के हवाले से इस पे क्या नजर आ रहा है? दुनिया के दो चार हवाले से अगर मिनट। अगर दुनिया के हवाले से मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता जंगी हालात आपको विद इन कपल ऑफ डेज, ये 3-4 दिन, तकरीबन 12-13 तारीख फरवरी तक ईरान और अमेरिका के बीच में खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा महाज खुल सकता। तो इस महाज की वजह से दुनिया एक नए क्राइसिस की तरफ जाएगी। जैसे जैसे पानी की बात की है कि पानी का इजाफा नजर आएगा दुनिया में, इसी तरह से आप देखेंगे पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। क्योंकि पेट्रोल भी एक तरह से लिक्विड है। नो डाउट इट्स नॉट एग्जैक्टली मतलब पानी नहीं है, लेकिन लिक्विड में आता है। तो लिक्विड जैसे ही रेज हो रहा है तो लिक्विड के प्राइस भी रेज हो गया। चाहे वो नॉर्मल पानी हो, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो, गैस की सूरत में हो, इन चीजों में इजाफा आपको देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इक्लिप्स के करीब करीब जैसे मैंने आपको कहा है, कोई दुनिया में बहुत बड़ा हादसा होता हुआ नजर आ रहा है। ये शायद इसका वो ईरान अमेरिका का हो जाए या फिर कोई दूसरी जगह पे दुनिया के। अच्छी बात यह है कि रशिया यूक्रेन एक तरह से इस जंग को वाइंड अप करते हुए आपको सुनाई दिए जाएंगे अप्रैल मई के बीच में। ये बहुत बड़ी न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। अप्रैल और मई के बीच में रशिया अपनी जंग को कंक्लूड करते हुए दिखाई दिए जाने चाहिए, जहां तक मुझे सितारों की पोजीशन दिख रही है। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। फिलहाल के हिसाब से ये एक गुड न्यूज होगी इस साल के फर्स्ट हाफ में, जैसे हम कंक्लूड करेंगे जून में। तो उससे पहले ये जंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान और जैसे मैंने बताया है कि अमेरिका की जंग बहुत से ममालिक को अपनी लपेट में लेती हुई आपको नजर आएगी। दुनिया में महंगाई की शरह और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, ये भी इक्लिप्स के असरात में से एक असरात होगा। सर आपने जो बात की इक्लिप्स भी है, और 13-14 की आप बात कर रहे हैं कि जंग भी नजर आ रही है, पानी और बाकी मामला भी नजर आ रहे हैं। तो हम 17-18 फरवरी से पहले पहले आप ये कह सकते हैं कि आपको दुनिया में कोई यूनियन होनी, कुछ नई नई चीजें नजर आएंगी, जंग भी है, तूफान भी है, बारिशें भी हैं।
जी इसके बिल्कुल लिए ऐसे। क्या करना चाहिए, एडवाइस? इससे देखें सर, अभी जिसकी जो लिखी हुई है वो अल्लाह ताला टाल सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई ये मिथ लेके बैठा हुआ है कि हम खुदा ना खास्ता नाउजुबिल्ला किसी की किस्मत बदल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ये चीजें सिर्फ आपको रूट प्लान बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता आपका आने वाले टाइम में कोई मसले मसाइल हैं, नजर आ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसको चेंज कर सकते हैं, उसको प्री प्लान कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि जैसे बारिशें बहुत हो रही हैं, तो हर कोई बाहर छतरी लेके जाता ही जाता है, तो एटलीस्ट वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई प्रोटेक्शन ले सकता है। इसके अलावा इसके जो असरात होते हैं वो उनके चार्ट के हिसाब से देख के उनको सदका खैरात हम एडवाइस कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कोई कर सकता। बिल्कुल नाजरीन, ये मलक साहब ने आपको पूरा एक एडवाइस की है और आपको बताया है कि ये 17 से पहले पहले मामला थोड़ा सा मोहतात रहें। यकीनी तौर पे हर दिन मोहतात होना चाहिए, हर दिन अल्लाह को याद करना चाहिए, हर दिन मगफिरत करनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। आज